हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो 1 to 5, 6 to 8 या फिर 9th और 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो मैथ्स के लिए सोच रहे हैं कि वो कैसे अच्छा स्कोर करे। तो उनके लिए ये वीडियो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है, जिसके थ्रू मैंने खुद सिलेक्शन लिया था और एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। मैं आपको भी वही स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जिससे आप भी सिलेक्शन लें और एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की वीडियो हमारी मैथ्स के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ्स इज़ ओनली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। मैथ्स आपका मेनली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बेहतर स्कोर करते जाओगे। तो आपको डे बाय डे, सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको डे बाय डे प्रैक्टिस ही करनी है। मैथ्स इज़ ओनली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। मैं बात करती हूँ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो इस बार एग्ज़ाम में न्यू हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कई आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर उनका कुछ ना कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह जा रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम मेरी वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसमें एक गर्ल थी, वो बोल रही थी कि मैम मेरा टीआरई 3 में कुछ मार्क्स की वजह से, मतलब मैथ्स की वजह से उसका सिलेक्शन रह गया। और ऐसे मेरे पास कई सारे कमेंट आए थे जिसमें ये मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि इस मैथ्स पे एक वीडियो बनाना चाहिए, जिसलिए मैं इस मैथ्स का वीडियो बना रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। कि मैंने जो टिप्स और जो ट्रिक्स फॉलो किए थे, जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वही सेम मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, जिसके थ्रू आपका भी सिलेक्शन हो पाए। तो बात करते हैं मेनली हम अपने एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो हमारा 1 to 5, 6 to 8 और 9th और 10th का अलग अलग सिलेबस होता है। उसके लिए मैंने नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक दी है टेलीग्राम चैनल की। वहाँ पर मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाके उन पेपर्स को निकाल के आप उन पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हो और वहाँ से एनालिसिस करके आप अपनी एग्ज़ाम का सिलेबस निकाल सकते हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले तो आपको ये एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस करने के बाद में आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उनको उसको प्रेफरेंस दूंगी। मैं पहले वो सब्जेक्ट को पढ़ूंगी, पहले उस टॉपिक को पढ़ूंगी, फिर मैं दूसरे किसी टॉपिक को सेकेंडरी ऑप्शन रखूंगी। तो सबसे पहले आपको अपने प्रेफरेंस डिसाइड करनी है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको उस अकॉर्डिंग ही अपने टाइम को डिवाइड करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारा आने वाला जो कल है वो हमारा आज ही डिसाइड करता है। बात करें हम आज की, तो आज हमें अपनी तैयारी इतनी बेहतर करनी है ताकि हमारा कल सिलेक्शन आराम से हो जाए और हमें अपनी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ में स्ट्रगल ना करना पड़े। इसलिए हमें अपनी आज को बेहतर करना होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिसके थ्रू हम लोग अपना मैथ्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत लोगों को मैथ्स का फोबिया है। आप ये सोचते हैं कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्कोर नहीं कर सकता या मैं स्कोर नहीं कर सकती और यहाँ पर मैं फंस जाती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाली हूँ जिसके थ्रू अगर आप मैथ्स सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स इज़ द ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और मतलब आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं उसमें। बट इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप जितनी ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे, आपकी डे बाय डे मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और बात करते हैं हम कि अपने सिलेबस की, तो मैंने ऊपर आपका 1 to 5 और 6 to 8 और 9th और 10th तीनों का मैथ्स का सिलेबस दे दिया है। आप यहाँ से अपना सिलेबस देख सकते हैं और सिलेबस को देखने के बाद में आप उनको एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अब बात आती है बुक्स की। तो बुक्स के लिए मैं आपको प्रेफरेंस करूँगी, जैसे कि मैंने अपने एग्ज़ाम में फॉलो किया था। 9th और 10th में मैंने जो सिलेक्शन लिया है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेनली एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैंने भी इसी बुक्स को फॉलो किया था। मैंने 9th और 10th की ये बुक्स ली थी और मैंने इन्हीं बुक्स को फॉलो किया था। ये बैग मेरी मैथ्स की बुक है 9th और 10th की। मैंने इसी से अपनी पढ़ाई की थी और इसी के थ्रू मैंने सिलेक्शन लिया है। अब बात करते हैं हम लोग कि इन बुक्स को प्रैक्टिस करने के बाद में हमें क्या करना है। तो इन बुक्स की प्रैक्टिस के बाद में हमें मेनली पीवाईक्यूज़ देने हैं। पीवाईक्यूज़ लेके हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसकी प्रैक्टिस के बाद में हमें कोई, जैसे कि बीपीएससी पीटी की बुक्स हो गई, उसको उठा लेना है और उससे प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल है एग्ज़ाम के, वो कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल, मैं 9th और 10th की बात करी और 6 to 8 की, ये हमारा सीजीएल से रिलेटेड करता है। मतलब सीजीएल एडवांस लेवल की जो बुक्स आती हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप उससे भी काफ़ी अच्छी
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बात करूँ मैं, तो आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ से भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ से मॉक टेस्ट देने का आपका ये फ़ायदा है कि आप वहाँ से जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आप अपने आप को अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं कि आपका किस पोर्शन पे कितना कमांड है, और आप किस पोर्शन में कहाँ आपकी कोई कमी रह जा रही है, आप उसको और अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस अपने पोर्शन में। और वहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने कितनी गलती की है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसे कि आपके साथ ही आपके एग्ज़ाम देने वाले और भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो आप उनसे अपने आप को कंपेयर कर पाते हो कि आपके साथ जो जो एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं और आप कितना बेहतर स्कोर कर पा रहे हो, या आप उनसे कितना कम रह जा रहे हो, आपको उससे वहाँ पर वो आइडिया हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको वो भी सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बात आती है हमारी कि हम बुक्स को प्रेफर करें या फिर हम किसी बैच को परचेज़ करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बुक से पढ़ पा रहे हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू, बट अगर आप बुक से आपको लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप एक बैच परचेज़ कर सकते हो। मैंने खुद अपने एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में, मैंने बैच परचेज़ किया था अमरजीत सिंह सर का, और मैंने वो मेरे लिए काफ़ी वर्किंग रहा, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे एग्ज़ाम में। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो जो सर पढ़ाते हैं, ये आपको अमरजीत सिंह सर प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अमरजीत सिंह सर का बैच मिल जाएगा और वहाँ से आप एक बेहतर पढ़ाई कर पाओगे। क्या होता है कि जब हम कोई बैच परचेज़ करते हैं, तो बैच से क्या होता है कि हमारा इंट्रैक्शन बना रहता है, मतलब हमें डे बाय डे एक वीडियोस मिलते रहते हैं और हमें पता रहता है आज हमें इतना क्राइटेरिया अपना फुलफिल करना है, मतलब इतने इतने वीडियोस हैं हमें वो कवर करने हैं। और मतलब जैसे मान लीजिए एक दिन में सर 1 घंटे का 2 घंटे का जो भी वीडियोस डालते हैं, आप उनको करने के बाद में आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद में वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होता है। कुछ 15 कुछ 20 टेस्ट सेट जो होते हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप उनसे वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे भी अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। और वहाँ पर भी रैंक दी रहती है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और बाकी के बच्चे जो उसी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनकी रैंक कितनी आ रही है, आप वहाँ से उनको भी एनालिसिस कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी ये तैयारी बेहतर हो जाए। अब बात करती हूँ बैच परचेज़ करने की, तो ये कोई पेड प्रमोशन का हिस्सा नहीं है। आप अगर चाहें तो बैच परचेज़ कर सकते हैं, आपको नहीं लग रहा है तो आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बट अगर हम जब कोई बैच परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक क्राइटेरिया रहता है कि हमें डे बाय डे उतने वीडियोज़ मिलते हैं, हमें उसे कवर करना होता है। हमें पता होता है इतने फिक्स वीडियो में हमारा सिलेबस कवर होने वाला है, तो हम उतने फिक्स वीडियो को आराम से टाइम से ख़त्म करके और उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बैच परचेज़ करने का बेनिफिट होता है। और इन सर की मैं क्वालिटी आपको ये बता दूँ कि ये आपको कोई भी टॉपिक इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़े ही नहीं है। मतलब इतनी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके ये अपने सब्जेक्ट को बताते हैं कि आपका हर एक टॉपिक डीपली आपको बताएंगे, क्या ताकि आपका अगर डीप से भी कोई क्वेश्चन आ जाए या आपके लेवल से, आपके एग्ज़ाम के जो लेवल अभी आ रहे हैं उससे एक लेवल अप से भी आ जाए, तो आप आराम से स्कोर कर सकें, एक बेहतर स्कोर कर सकें। और मैंने खुद ये चीज़ अपने आप में मतलब वो की है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए आप सजेस्ट कर रही हूँ। और इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। अगर आप बुक से पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप बुक से भी पढ़ाई कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर बात करते हैं कि और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मैंने जैसे आपको बताया, आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी को फॉलो करना है, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने बुक्स या आपने कोई बैच परचेज़ किया है, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको डे बाय डे रिवीजन करना है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन आपको करना ही करना है, रिवीजन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीजन के बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आप जो भी पढ़ते जाइए उसको डे बाय डे रिवीजन करते जाइए, रिवीजन आपको करना ही करना है। और बाकी के और सारे जो मैंने आपको सिलेबस बताया, आप उस बिहाफ पे अपना तैयारी कीजिए और उनको देखिए टॉपिक्स को, और उन पर प्रैक्टिस कीजिए और PYQs दीजिए, और आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। ये सारी ट्रिक्स मैंने आपको जो बताई हैं, ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए और इस तरह से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं आपको 100% श्योर करी हूँ, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लिए तो मैथ्स में कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि आप के साथ साथ आपकी दोस्त की भी हेल्प हो पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगी, नेक्स्ट अलग अलग सब्जेक्ट के, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।